अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। रास्टर इमेज को कन्वर्ट करना है वेक्टर इमेज में या वेक्टर ऑब्जेक्ट में। इस वीडियो में हम एक क्लॉक को कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक मिकी माउस को कन्वर्ट किया था और वो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी, जिसकी वजह से लोगों को देखने में मुश्किलात आ रही थी। अब हम आज जो बना रहे हैं ऑब्जेक्ट वो है एक क्लॉक। सबसे पहले कुछ बातें हैं कि क्लॉक में कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह के उसके पॉइंट्स कह लें या उसका जो ऐसे सुइयाँ जिसको कह लें, वो लाइन से भी बन सकती हैं, सर्कल से भी बन सकती हैं, और यहाँ पर आप इसको रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं या लाइन लाइन टूल से भी बना सकते हैं। इसके बनाने के 2-3 तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का काम हमारा इलस्ट्रेटर ऑन हो चुका है। हमने सिंपली क्या करना है, हमने एक फ़ाइल ओपन की, न्यू फाइल। सबसे पहले तो न्यू फाइल का हमने कुछ भी साइज़ रख लिया। हमने ये साइज़ ले लिया इसका आर्टबोर्ड का अपने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हमारा इलस्ट्रेटर ऑन हो रहा है। सबसे पहले हम इमेज को देख लें। इमेज हमारे डेस्कटॉप पर पड़ी है, ये क्लॉक की। इसको हम सिंपली ड्रैग करके इस पर ड्रॉप करेंगे। स्पेस दबा के अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं और इमेज को क्लिक करके यहाँ से एम्बेडेड पे क्लिक कर देते हैं, ताकि ये इमेज आर्टबोर्ड का हिस्सा बन जाए। चलिए अब हम सबसे पहले अपनी क्लॉक को देखते हैं। क्लॉक हमारी थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई। अब इसको सबसे पहले इस क्लॉक को सीधा कर लें, ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए अपने मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी क्लॉक अब ठीक हो चुकी है, सही है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अपनी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसको थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि हमें नज़र ठीक है। ये देखें जी, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लॉक को बनाना। सबसे पहले हमने इसका सर्कल बनाना है। सिंपल यहाँ से सर्कल टूल लेनी है, या जिसको एलिप्स टूल बोलते हैं, वो लेना है सिंपल। अपने अंदाजे के मुताबिक शिफ्ट और आल्ट दबाएंगे तो ये देखें सर्कल सेंटर से क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे क्रिएट करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल मैंने क्रिएट कर लिया। अब मुझे एक और सर्कल चाहिए। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूँ। तो सिंपली उसने क्या किया, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। यही सर्कल इसके ऊपर आके हमने शिफ्ट और आल्ट दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे बाहर की तरफ। ठीक हो गया। अब हम इसमें से फिल जो है वो दोनों का ऑफ कर देते हैं, ताकि हम लोग अभी अगला काम अपना स्टार्ट कर सकें। यहाँ तक बात ठीक होगी। ये 2 सर्कल हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। लेयर्स में भी जाके देख सकते हैं 2 सर्कल बन चुके हैं। हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि सर्कल के अंदर जो ये लाइंस हैं इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल हमने लाइन टूल ली, यहाँ से सिंपल लाइन टूल पे क्लिक किया हमने। इसको लाइन सेगमेंट टूल भी बोलते हैं, फुल नाम इसका ये है। अब हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से क्लिक किया और ड्रैग करना है। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करना है आपने। अगर आप फॉर्म क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स दे देगा, ऐसा नहीं करना आपने। क्लिक करके ड्रैग कर दिया सिंपली। अब हमने इसका क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका स्ट्रोक रख देते हैं 6, बल्कि इसका रखते हैं 8 स्ट्रोक रख देते हैं। और यहाँ स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टी साथ ही होता है, स्ट्रोक पैनल लिखा होता है। यहाँ स्ट्रोक पे रखें तो पैनल आया था, यहाँ से क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ऐसे आ जाएगा। कुछ लोगों का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्ट्रोक पैनल नहीं आता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेयर्स के साथ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाएंगे तो ये स्ट्रोक लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो ये भी आपका सेम वही पैनल है जो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हमने स्ट्रोक्स का बल्कि यहाँ से 9 कर देते हैं, 9 परफेक्ट रहेगा जी। 9 ठीक हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, तो यहाँ इसको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली। इसको यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कैसे, इस पॉइंट पर क्लिक किया, अभी सिंगल पॉइंट सिलेक्टेड है, इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। इस पॉइंट पर क्लिक किया, थोड़ा सा इसको अंदर कर देते हैं। अब देखें एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम अपने लिहाज से थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं। ऐसे करीब लाएँ तो ये थोड़ा सा टर्न हो जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ये चारों क्रिएट करते हैं, फिर अगला काम शुरू करते हैं। ये चारों निशान बन चुके हैं। अब ये इशू आया था कि इमेज अपनी जगह से हिल रही थी, क्योंकि हमने यहाँ से लॉक नहीं किया था। इमेज लॉक कर दें, अब ये हिलेगी नहीं।
नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो दरमियान वाले डॉट्स हैं या ये दरमियान लाइनें इनको क्रिएट करते हैं कैसे, सिंपली क्लिक करके ड्रैग किया और ये क्रिएट होगा यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ से स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, हम स्ट्रोक की प्रॉपर्टी 5 रखते हैं, फिर स्ट्रोक को राउंडेड रख देते हैं ताकि हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग पेन टूल से भी बना सकते हैं, इसको रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, जिस मर्जी से बनाया जा सकता है, भी आपकी मर्जी है। पेन टूल से सिंपल ऐसे क्लिक करें और इसको ऐसे सिंपल क्लिक कर दें तो ये क्रिएट हो जाए। ये देखें सिंपल क्रिएट हो गया, सही है, कोई इशू नहीं है, जिस तरह आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अब हम थोड़ा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि हम लोग अगला काम जल्दी कर सकें। ओके, अब हमारे ये सारे बन चुके हैं। हमने सिंपली क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हम लोग इसकी एक ग्रुप फाइल बना सकें और ये हिल ना सके अपनी जगह से। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ से इसको सब कुछ सिलेक्ट किया ऐसे करके। अब यहाँ से लेयर्स में भी जाकर देख सकते हैं ये सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ से एक भी क्लिक करके शिफ्ट दबा के सब पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे आपने क्लिक किया ये सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, सिलेक्टेड हो गया। हमने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल जी दबा दें तो ये ग्रुप हो जाएंगे सारे। अब ये ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये क्रिएट हो गया। कलरिंग भी चेंज करना आती है, वो इशू नहीं है आप सबके लिए। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आप हमने ये शेडो सबसे पहले शेडो से पहले इसकी ये दरमियान वाली लाइनें भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम सिंपल सर्कल टूल लेंगे, कोई हम डिफ़िकल्ट टूल नहीं ले रहे कि आप समझें कि बहुत मुश्किल काम करने लगे। सर्कल टूल ली, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली, यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और इसको हमने यहाँ से ऐसे क्लिक करके इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ से क्लिक करके इसको इधर ड्रैग किया, इसको क्लिक करके हमने इधर ड्रैग कर दिया, इसको क्लिक करके हमने इधर ड्रैग कर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं अपने मुताबिक इस चीज़ को। ये देखिए हमारा एक किस्म की इसकी दुकान का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है घड़ी का। अभी देखें ये ऐसे लग रहा है। आप अपनी मर्जी से मुताबिक पेन टूल से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मैंने सर्कल से क्रिएट किया ताकि लोग ये ना समझे कि कोई मुश्किल काम था। सर्कल से क्रिएट करके हमने इसको अरेंज किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब सिंपल ये है कि हम इस काम को फास्ट ऑर्डर करते हैं और इस नेक्स्ट वाला भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है, स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का सबका टेढ़ा आ रहा होगा। अब क्या करना है, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट दबाना है और इसको ऐसे थोड़ा सा इधर करना है। देखिए अब ये अपने मुताबिक अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ तक आपने सेट कर लेना। सेम काम आपने इस एंकर पॉइंट पे शिफ्ट दबा के क्लिक करना है और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है। अब देखिए अपनी शेप में वो आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है।
अब यहाँ पर कुछ नहीं दबाना है, सिंपल विदाउट शिफ्ट सिंपल एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ड्रैग करना है और ये क्रिएट हो जाएगा। ये देखें आपका एक और क्रिएट हो चुका है। आई ड्रॉपर टूल लेनी है और इसको ऐसे कर देना। अब ये आपकी मर्जी है, जितना इसको लाइन करना चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा इसका यहाँ से ज़्यादा ही हो चुका है, इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं। अब ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ये देखें ये भी क्रिएट हो गया। इसको सिंपली शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया, इसको और इसको दबाया आपने, दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा किया और हमने ग्रुप कर दिया ताकि ये एक ग्रुप बने। अच्छा भाई हम इसको आई को बंद करें ताकि हम लोग ये शेडो बना सकें। शेडो कैसे बनाना है? शेडो बनाना भी बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। लोग समझते कि बड़ा इशू है, मुश्किल काम है, कोई भी नहीं है। अभी सिंपल सर्कल से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल आपको पेन टूल से, क्योंकि आपने पेन टूल सीखी है इसलिए पेन टूल के थ्रू ही बनाते हैं शेडो। सिंपल क्लिक किया। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा के इसको ऐसे करना है। आपने शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये सर्कल परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखें आपका यहाँ तक क्रिएट हो चुका है सर्कल। आपको बल्कि फिल के साथ दिखाता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें आपका सर्कल क्रिएट हो चुका है। आपने फिर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेनी है, एंकर पॉइंट को थोड़ा अंदर की तरफ कर देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये देखें आपका शेडो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर करते हैं ताकि ये परफेक्ट लगे। इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इशू आ रहा है कि थोड़ा सा एंकर पॉइंट नीचे है, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि ये सही ठीक तरीके से हो जाए। ये ले जी आपका ये भी कंप्लीट हो गया, शेडो वाला भी। अब देखें, अब आपको दिखाता हूँ कि इसको अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो ये देखा आपका क्रिएटेड है, मौजूद है यहाँ पर। यहाँ से भी थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा ये चीज़ बन गया। हमने क्या करना है, इसके अंदर वाला जो एरिया है उसको भी क्रिएट करना है। इसको थोड़ा सा भी एडजस्ट करना, थोड़ा सा इशू है, ये ऐसे एडजस्ट हो जाना चाहिए। ओके हो गया एडजस्ट। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसी का एक कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का भी पेस्ट करना है, इस साइड एरिया पे रखना है दोबारा से और इसको छोटा कर देना है। सिंपल टूल के थ्रू इसको छोटा कर देंगे ताकि हम लोग ये वाइट वाला शेडो भी क्रिएट कर लें। इसका कैसे ही, अब इसको ऑफ किया, यहाँ से इसको शेडो कलर दे दिया, मैं उसको उठा के हमने इसके ऊपर प्लेस कर दी। ये देखें अब ये आपका थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं। देखिए अब आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि ये क्रिएट हो चुका है शेडो एक किस्म का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्से में फ़र्क ना लगे। ठीक हो गया, ये आपको शेडो क्रिएट हो गया। अब ओरिजिनल सर्कल्स को ऑन ही है, ओरिजिनल सर्कल उसमें कलर भर लेते हैं। कैसे, आई टूल ली, ऐसे वगैरह। नीचे वाला सर्कल यहाँ से लेयर से क्लिक किया, उसके अंदर हमने यहाँ से वाइट कलर भर दिया, वो भी बैकग्राउंड में है। यहाँ हम अरेंज में गए, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दिए, ठीक है। बल्कि 1 सेकेंड, इसको हमने अरेंज में गए ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दी। फ्रंट से होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट में आ जाएगा, फॉरवर्ड से होगा थोड़ा सा सामने आ जाएगा। ठीक होगा, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम अपने ये इस चीज़ को ऑन करते हैं और इसको हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ से इस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। अब देखें आपका ये क्लॉक भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर्कल का थोड़ा सा इशू आता है कि सर्कल थोड़ा सा टिल होता है, सो कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, चीज़ परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा काम ये था कि हमने ये चीज़ बनानी थी। यहाँ से मतलब पेन टूल से सिंपल आपने ऐसे क्लिक किया और अगले पॉइंट पर क्लिक करके इसको ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, ये देखें क्रिएट हो गए, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा इसको ड्रैग करना।
क्रिएट हो गया, इसको हमने ऑफ किया, इसकी हमने स्ट्रोक को ऑन कर दिया। स्ट्रोक को ऑन करके हमने इसमें कौन सा कलर भरा है, यहाँ से हमने इसी का ही कलर ले लिया ताकि हमें वाज़ह नज़र आ सके। ठीक है जी, ये हमने स्ट्रोक में भर दिया, फिर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जो इसका स्ट्रोक है वो हमने 3 रखना है ताकि ये नज़र आए, वाज़ह नज़र आ जाए। ठीक है, बल्कि हम इसको 4 कर देते हैं। 4 किया, स्ट्रोक की साइड हमने यहाँ से गोल कर दी पैनल से। यहाँ फिर हमें प्रॉपर्टीज से जाके यहाँ से भी इसको गोल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आई इजेक्टेड टूल लिया, उस पर क्लिक किया ताकि ये भी ऑब्जेक्ट उस तरह क्रिएट हो जाए। अच्छा, इसकी भी हमने स्ट्रोक को हमने 4 रखा, स्ट्रोक यहाँ से हमने गोल कर दिया। ठीक है, अब ये देखें आपके ये दोनों क्रिएट हो चुकी हैं। कंट्रोल सी किया, आल्ट दबा के सॉरी कंट्रोल जी किया, आल्ट दबा के हमने इनको ड्रैग कर लिया और यहाँ से हमने राइट क्लिक करके ट्रांसफ़र रिफ्लेक्ट प्रीव्यू किया और ओके कर दिया। आपने कॉपी नहीं बनानी, उनके कॉपी आप लोग पहले बना चुके हैं। आपने सिंपल इसको ओके कर देना ताकि वो आपके उसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दे, उसकी कॉपी ना बने। ये देखें जी, आपके ये भी बन चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं जी इस वाली जगह पे, इसके ये क्लॉक बनाने में। अब एक और आपको ट्रिक बताता हूँ कि ये कैसे बन सकते हैं। ये ऐसे बन सकते हैं, आपने एक काम करें, इसके मुताबिक फॉर एग्जाम्पल आपको इतना सर्कल चाहिए ना, इतना सर्कल आपने ले लिया। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक इसको कट आउट करना है। सिंपल पेन टूल लें, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एग्जिट दबाया, ये दोनों चीज़ें बनी। हमने इस ऑब्जेक्ट और शिफ्ट दबा के इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। आप देखें दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं। ये लेयर्स में से जाके देख लें, यहाँ पर एक होती है शेप टूल, ये शेप टूल नज़र आ रही होगी, ये शेप टूल है गोल सी साइड। इस पे आके आपने सिंपल इस पे ऐसे एक क्लिक कर देना। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है। ये देखें, आप क्लॉक ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम इस काम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और एक और चीज़ बनाते हैं सेम है ताकि आपको फिर समझ आ जाए। ओके, ये भी क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल ये थंडर या बिजली को बनाना है। जैसे सिंपल ऐसे क्लिक किया आपने, सिंपल क्लिक करते जाना है। ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करूँ ताकि हम लोग अगला काम कर सकें जल्दी। ओके, यहाँ तक आपका क्रिएट हो गया सारा। अब हमने क्या करना है, दरम्यान में जो ये चीज़ बनी है इसको क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने के बहुत सारे फिर से तरीके हैं। सिंपल अब लाइन टूल लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस लाइन का स्ट्रोक हम लोग बढ़ा देंगे। स्ट्रोक बनाने से पहले हम लोग इसका कलर भर देते हैं ताकि ये फिर बाद में इशू ना करे। ये कलर भरा हमने, इसका स्ट्रोक हमने 10 रख दिया, 12 रख दिया और उसको हमने साइड से राउंडेड कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्रिएट हो गया। फिर हमने लाइन टूल ली, सिंपली इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया इस लाइन टूल को। ठीक है, और इसका जो कलर है ना वो हमने रख दिया है यहाँ से क्रिएट। ठीक है, ताकि ये हमारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ से 10 होगी। इसको हमने क्या करना है, सिंपली इस लाइन को क्लिक करके अरेंज टू फ्रंट कर देना है। ये आपका ये भी बन चुका है क्लॉक वाला। ठीक है,
आपका ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपने सिंपल यहाँ पर भी यही काम करना है। ओके फ्रेंड्स, आपका भी ये घड़ी जो है आपकी क्लॉक वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, आपकी क्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका स्ट्रोक अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने सब शिफ्ट दबा के डेस्क सेक्शन टूल ली, शिफ्ट दबा के आपने सेलेक्ट कर लिया। आप प्रॉपर्टीज़ में गए, स्ट्रोक पे गए, यहाँ से आपने स्ट्रोक 6 कर दिया ताकि थोड़ा वाज़ह नजर आए। आपकी यहाँ तक घड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका ये चक्कर है कि आपने यहाँ पर शेडो क्रिएट करना है जो इसमें नहीं नज़र आ रहा। हमने शेडो कैसे बनाना है, शेडो बनाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। शेडो भी बन जाता है, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल काम है। आपने सिंपल इसको भी प्लेस कर दी अपनी जगह पे ताकि हम इसको बाद में छिला सकें। अच्छा, आपने सिंपली सर्कल लिया, सिंपल यहाँ से आपने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। सिंपल टूल ली, इसको आपने यहाँ से क्या किया, रोटेट कर दिया, रोटेट ऐसे कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। आई टूल ली और यहाँ से इसको सेम कलर इसमें भर दिया। ये आपका शेडो आया। अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल करके अरेंज सेंड टू बैक कर देना। अब इसने आपने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना, 92 90 कर देना, 90 ठीक रहती है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 90 लिखी तो ये ओपेसिटी हो जाती है। अब आप देखें, आपका जो क्लॉक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है। सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ से इस पे जाते हैं, लॉक को हटाते हैं, इस सब को हम लोग स्ट्रेट करते हैं जिस तरह हमारी तस्वीर थी, ठीक है। आपने स्ट्रेट कर दिया इसको, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, सॉरी। ये आपकी इमेज ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुकी है। अगर इसको बैकग्राउंड पे जो लेयर पे इमेज है उसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ये देखें, ये आपका क्लॉक बन चुका है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इस इमेज की प्रैक्टिस करें और मोर प्रैक्टिस करें। आपको मैं इस इमेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।